नमस्कार साथियों, अपने प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, उसी में चलो आगे और प्रश्न हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये में मिल रही है, इस पर ये 10% खरीदते समय लाभ कमा रहा है, तो 100 का 10% 10 आ गया, यानी कि वो वस्तु 90 में खरीद रहा है वो। ठीक है, और बेच रहा है तो 100 पे ही 10% का लाभ कमा रहा है, यानी 110 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, अब देखो खरीदी कितने में, 90 में, बेच रहा है 110 में। इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है आपका 20, यानी कि वो 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 20 है, अपने को प्रतिशत पूछा है, तो 20 बटे कितने पे कमा रहा है वो, 90 पे, गुणा 100। 1 0 से आप 1 0 को काट दो, 200 बटे 9, 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 शेषफल रहे और 9 का भाग दिया था, तो ये आ गया उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत 22 से ही 2 बटे 9। ठीक है, अगला प्रश्न कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 30% का लाभ कमाता है, ठीक है, तथा बेचते समय भी 30% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, इसी प्रकार होगा, देखना। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, इस पे 30% लाभ कमा रहा है वो, यानी कि 70 में खरीद रहा है। ठीक है, और बेचते वक्त भी 30% का लाभ कमा रहा है, यानी 130 में बेच रहा है वो। तो इनका अंतर देखो कितना है, कुल लाभ उसका 60 और बटे 70 गुणा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 600 बटे 7, 7 का भाग देंगे, 7 8 56, 7 5 35, 85 से ही 5 बटे 7% लाभ होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न होते हैं, इनके डबल उत्तर आते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसका देखो, मान लो आपको 30% का कहा है, 30% का लाभ कमा रहा है, तो आप 130 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 100 रुपये की वस्तु है, 100 की आपने खरीदी है। ठीक है, और वो खरीदनी थी 130 की। आप इसमें तो यहाँ से ऐसे चल रहे हो, इसमें यहाँ से चल रहे हो, 100 पे 30 का लाभ। ठीक है, और बेचते वक्त भी 30% का लाभ, तो 130 का 30% देखो कितना होता है, 30%, 13 × 39, 39 जोड़ देंगे इसमें, 169 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इनका अंतर कितना है, 69 का अंतर, 69 बटे 100 गुणा 100, 100 से 100 काटोगे तो आपका आएगा 69% लाभ। दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिले तो 85 सही, 5 बटे 7 उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, पहले वाला सवाल भी इस तरीके से कर सकते हो आप, जैसे उसमें 10% का लाभ हो रहा था, यहाँ 30 की जगह। ठीक है, तो आप 110 मान लो, उसका खरीद मूल्य 110 मान लो, लेकिन वो यहाँ पे 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, 100 रुपये में खरीद रहा है 110 वाली वस्तु, तो उसको 100 से 110 हो रहे हैं, इधर नीचे से हल करें तो 10% का लाभ। अब 110 का 10% निकालें तो 11 होता है, 11 को इसमें जोड़ोगे तो आप 121, और इनका अंतर देखेंगे तो 21 बटे 100 गुणा 100, 21% है। ठीक है, 21% का लाभ ये पहले वाले का है। ठीक है, वो उत्तर और ये उत्तर दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा सही देखना है आपको ऑप्शन में, तो ये इधर वाला ये तरीका ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि एक दुकानदार ने कुछ चावल खरीदे, उसने इसका 1/3 भाग 10% की हानि पर बेच दिया, तो बताओ शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में उसे 30% का लाभ हो। देखो ऐसे प्रश्न होते हैं, अपने ज़्यादातर 100 मानते हैं, तो 100 इसमें नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि 1/3 भाग बेच रहा है, तो 100 में 3 का भाग जाएगा, लेकिन पॉइंटों में आएगा उत्तर 33.33 ऐसे आएगा, है ना। तो अपने ऐसी संख्या मानेंगे चावल की कि 1/3 से भाग जाए, यानी कि 3 का पूरा भाग जाए उसमें। तो आप 100 ने मान के 100 के बाद में देखो 120 मान दो। ठीक है,
120 के 2 हिस्से करने हैं। एक तो इसका 1/3 यानी कि 40, ठीक है। मान लो उसने 120 चावल खरीदे थे, उसमें से 40 चावल 10% के आने पर बेच दिए, तो 40 का 10% 4 आ गया। तो इसको कितने में बेचा इसने? 36 में बेचा, ठीक है। और 120 के खरीदे थे इसने मान लो, और 30% लाभ जाता है इस पर, तो 120 का 30%, तो 120 गुणा 30/100, 1 0 से 1 0 कटे हुए 12 दिए 36। 120 का 30% 36 आएगा, तो 30% जोड़ो इसके अंदर 36, 156। वो चाहता है कि मेरे को 120 में जो खरीदा है वो 156 में बेचूं, तब उसको 30% का लाभ होगा, ठीक है। तो 36 रुपये तो 1/3 भाग में प्राप्त हो गए उसको। तो दूसरा भाग है मान लो 80 रुपये वाला, इस पे वो कितना प्राप्त करे कि उसको 30% का लाभ हो जाए, ठीक है। या इसको कितने लाभ पर बेचे वो कि 30% का लाभ हो। तो देखो 80 के बचे हैं शेष और 36 के उसने बेच दिए, तो 56 में से 156 में से आप 36 घटाओगे तो 120। अब वो ये भाग है ना, ये भाग 120 में बेचेगा, 120 में बेचेगा, तब उसको 30% का लाभ होगा। तो देखो इनका वैसे लाभ कितना कमा रहा है इस भाग पे, वो 40 रुपये का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो देखो इस भाग का क्रय मूल्य तो ये हो गया और विक्रय मूल्य ये हो गया, तो 40 का लाभ कमा रहा है। तो इसका देखना है कि दूसरे भाग का लाभ परसेंट कितना है। तो 40 का लाभ कमा रहा है, कितने पे कमा रहा है? 80 पे गुणा 100, लाभ परसेंट ऐसे निकालते हैं, 40 दूनी 80, 2 पंजू 10, 50, यानी को दूसरे भाग को 50% लाभ पर बेचे तो उसको पूरे सौदे में 30% का लाभ हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चाय खरीदता है, चाय का 10% भाग खराब हो जाता है, तो शेष चाय को वह किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है। तो अब चाय माननी है आपको, चाय मान लेना, जैसे 100 मान लो, या फिर ऐसी संख्या मानना कि जैसे उसका 10% खराब होने के बाद जो मान आए आपके पास वो एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान रहा हूँ, देखो 120 रुपये प्रति केजी, ये तो भाव हो गया चाय का, ठीक है। मान रहा हूँ कि ये 10 किलोग्राम चाय खरीद रहे, तो कितने रुपए की हो गई ये? 1200 रुपये की हो गई, ठीक है। खरीद मूल्य हो गया इसका 1200 रुपये। अब इस पे ये चाह रहा है कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ होगा, तो 1200 का 20% कितना होगा? देखो 12 दूनी 24, 240, 20% इसका हो गया 240, 240 है वो इसमें जोड़ोगे आप तो आ गया आपका 1440। अब देखो 1440 रुपये में बेचनी है वो शेष चाय है ना, 10% खराब होने के बाद, तो किस दर से बेचनी होगी ये अपने को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेंगे। 10 किलोग्राम में 10 किलोग्राम का 10% खराब हो गया, यानी कि 1 किलो चाय खराब हो गई, तो अब उसके पास 9 किलोग्राम चाय बची है। तो अब देखो ये तो भाव हो गया और ये वज़न हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9x रुपये, 9x रुपये का मान है आपका 1440, ठीक है। तो आप याद कर लोगे यहाँ से x का मान 1440 बटे 9 और 9 का भाग देंगे इसके अंदर, 9 का भाग दे दो आपको उत्तर आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, x का मान आ गया 160 रुपये। वो 160 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा ना चाय, तब जाके उसको पूरे सौदे में 20% का लाभ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
बहुत बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य वो किसके बराबर है, 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब आप विक्रय मूल्य को इधर लेके आओ और 50 है इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो इस तरह से लिखेंगे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ तो 60 है और ये 50 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। 1 0 से 1 0 यानी कि 6/5 आया। अब देखो क्रय मूल्य तो आपका है 6 रुपये, विक्रय मूल्य है 5 रुपये, यानी कि 1 रुपये की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। तो आप देखो कैसे करेंगे, हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे इसका, तो 1 बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। 6 का भाग देंगे इसमें, 6 का भाग 6 एकम 6, 6 छिके 36, 16 सही 4/6 आया, 4/6 देखो कट रहा है आगे, तो 2/3 यानी कि 16 सही 2/3% की क्या होगी, हानि होगी उसको। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 से भी काट लो, यहीं पे 2 3 6 50 यानी कि 50/3 बराबर आ गया 16 सही 2/3% की हानि, ठीक है। अब देखो ऐसा प्रश्न और भी हो तो सेम ये तरीका रहेगा, चाहे कोई प्रश्न हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अपने चेंज करें थोड़ा, यहाँ पे 40 कर दूँ मैं, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्या ज्ञात करना है आपको, दुकानदार का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो क्या है इस बार कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो देखो विक्रय मूल्य में इधर लेके आऊँगा तो 30 के बटा में 40 जाएगा, 30 के बटा में 40, ठीक है। तो आगे देखो क्या आएगा, 1 0 से 1 0 काटेगा तो 3/4, तो क्रय मूल्य तो आपका 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। इस बार क्या हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है, 3 रुपये पे, क्योंकि क्रय मूल्य 3 है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 3 पे। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये तो आपका क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, तो 1 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य 3 गुणा 100, 3 से काटोगे तो आप 33 सही 1/3% लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ या फिर क्रय मूल्य माइनस हानि, यही तो विक्रय मूल्य होता है। इसमें देखो अपने को लाभ हो रहा है तो ये सूत्र लगाएंगे ना, देखो कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 40 वस्तुएं, 40 का विक्रय मूल्य और ये किसके बराबर है, 40 का क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ से वो पहले प्रश्न किया था वैसा ही प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो 40 विक्रय मूल्य बराबर 40 और 10 50 क्रय मूल्य, ठीक है। तो इधर लेके आएंगे इसको, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 5/4। क्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य 5, लाभ कितने का हो रहा है, 1 को लाभ होने लग रहा है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, काट दो इसको, 25% है लाभ हो जाएगा, ठीक है। का क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान और लाभ और हानि बराबर मात्रा में हो रहे हैं, जैसे पहले पे 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि, ऐसे हो, मतलब कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक पे लाभ हो रहा हो दूसरी पे हानि हो रही है और दोनों का परसेंटेज मान बराबर हो, तो पूरे सौदे में याद रखना न लाभ होगा और न ही हानि, ठीक है। अगर आपका क्रय मूल्य की जगह आ जाए कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो,
और एक वस्तु मान लो 10% लाभ पे बेची जा रही है, दूसरी 10% हानि पे बेची जा रही है, तो पूरे सौदे में हानि होती है। ठीक है, हानि कितनी होती है, देखो हानि होती है x स्क्वायर बटे 10 की स्क्वायर, यानी कि x बटे 10 की आप स्क्वायर कर सकते हो इसे। ठीक है, जैसे विक्रय मूल्य यहाँ बोल देता, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पे 10% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें तो हानि होगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ आएगा, मान लो 10 की जगह 20 होता, 20% लाभ और 20% हानि, तो x का मान आता आपका 20 बटे 100, नहीं 20 बटे 10 की स्क्वायर। 1 0 से आप 1 0 काटते, 2 का वर्ग, 4% हानि आता फिर आपका। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 40 चॉकलेट खरीदी। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 40 चॉकलेट खरीदी। ठीक है, खरीदी। अब ये चाहता है कि मेरे को 20% का लाभ हो, या फिर मान लो 25 का हो जाए। ये कहते हैं कि 25% का लाभ कमाने हेतु उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी, कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। देखो आप ऐसे लिखोगे, ऊपर रुपए, नीचे वस्तु की संख्या। 1 रुपये में 40 खरीद रहा है, अब क्या चाहता है 25% का लाभ हो, तो 25% का लाभ यानी कि 125 बटे 100 से गुणा करोगे आप। ठीक है, तो हल हो रहा है, उसको हल करेंगे। तो 25 का जा रहा है 25 पंजे 125, और इसमें जा रहा है 25 चौके 100, 5 का भाग जा रहा है 5 8 40, 1 बटे 8 चौके 32 आया उत्तर। यानी कि ये तो आपके रुपए आ गए, ये आपके वस्तु की संख्या आ गई। वो 1 रुपये में 32 चॉकलेटें बेचेगा। ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा चेंज करें कि 1 रुपये में पूछा इसने, अब ऐसे पूछ ले कि 8 रुपये में वो कितनी चॉकलेट बेचेगा। तो मान लो 8 रुपये पूछ लेता, तो आप यहाँ रुपये को 8 बनाते। 8 कैसे बनता, जब इसको 8 से गुणा करते। मान लो 8 का पूछ लेता ना, तो 8 से गुणा कर देते आप ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ऊपर वाले तो रुपये आ जाते। 8 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी कि 25% का लाभ हो। 8 कम 8, और इस 32 को भी 8 से गुणा करते, तो 8 दूनी 16, 6 असिल 1, 8 3 24 रेख 25, कि 8 रुपये का पूछ लेता तो 256 चॉकलेट 8 रुपये में उसे बेचनी पड़ती। ऐसे मान चेंज कर दे, मान लो पूछ ले 5 रुपये में कितनी बेचेगी, तो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, धन्यवाद, बाकी करेंगे अगली क्लास में।